इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी तोशा खाना के तोहफ़ की तस्वीर खींचने वाले मुलाजिम पर बरहम। मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी ने बनी गाला की निगरान इनाम से पूछा, वो जो तोशा खाना से चीज़ें आई थीं, आपने असफर को कहा था कि उसकी तस्वीरें खींच कर भेजो। घर के अंदर जो चीज़ आए उसकी तस्वीर तो नहीं खींचते, घर से बाहर से जो जाए उसकी तस्वीर खींचनी चाहिए। बुशरा बीबी फ़ोन होल्ड करवा कर दूसरे मुलाजिम से भी पूछगछ करती हैं और फिर गुस्से में फ़ोन रख देती हैं। मुबैना ऑडियो पर रद्द अमल लेने के लिए बुशरा बीबी से राबिता कर रहे हैं। बुशरा बीबी या उनका तर्जुमान जब चाहे उनके लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। इमरान खान ने अरबों के तोहफे लाखों में खरीदे, हाथ की रसीदें बनाई, नामुकम्मल तफसीलात दी। इमरान को तोहफे में मिले 3 ज्वेलरी सेट्स की कीमत 5 अरब रुपए है। ये तोहफे तोशा खाना में कभी जमा ही नहीं कराए गए। 45 करोड़ का ज्वेलरी सेट 5 लाख रुपए में खरीदा। वजीर आजम के मामले खुसूसी अता तारर नए दावों के साथ सामने आ गए। कहा, वजीर आजम हाउस को करोड़ों अरबों रुपए कमाने का अड्डा बना दिया गया। इमरान खान और उनकी अहलिया इंतजार करते थे कि कोई तोहफा मौसूल हो। इंक्वायरी चल रही है, अरबों रुपए के तोहफे बेचे गए हैं। जो सरकारी अफसरान मुलविस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शहबाज शरीफ को जो तोहफ मिले वो उन्होंने वजीर आजम हाउस की राहदारियों में लगा दिए। इमरान खान को तोहफ की असल मालियत जांचने के लिए माहिरीन बुलवाने का भी चैलेंज। इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ने की तारीख कल देनी है। आज वो सलाही की इमरान खान को दी गई दलील सामने आ गई। मुलाकातों में इमरान खान से कहा है कि असेंबलियों की तहलील के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं। असेंबलियां जल्द तोड़ने से PDM की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। वैसे जब आप कहेंगे असेंबलियां तोड़ देंगे, लेकिन हल्कों में तरक्याती काम जारी हैं। अरकान की अक्सरियत भी यही चाहती है कि फिलहाल असेंबलियां न तोड़ी जाएं, फिर हतमी फैसला आपका होगा। ज़राए के मुताबिक काफ लीग इंतखाबात में भी अपनी अलग शनाख्त के साथ तहरीक इंसाफ के साथ चलना चाहती है। सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारिहाना हिकमत अमली अपनाई जाए। साबिक PTI हुकूमत की मुआशी खामियां सामने लाई जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा और मामलीन खुसूसी को हिदायत की कि साबिका PTI हुकूमत की कोताहियों और हुकूमती मौक़िफ़ सोशल मीडिया पर भी उजागर किया जाए। जनरल बाजवा फैसला करते थे कि नैब ने किसे कितना दबाना है और किसे छोड़ना है। चेयरमैन PTI इमरान खान का एक बार फिर बतौर वज़ीर आज़म बेबस होने का इतराफ़। वकला से खिताब में कहा, एक एक करके करप्शन में मुलव्वस बड़े बड़े नाम भरी हो रहे हैं। उनके दौर में उन करप्ट अफराद के खिलाफ केसेस मुकम्मल थे, लेकिन नैब को काम करने नहीं दिया जाता था। जनरल बाजवा ने इन सबको NRO 2 दिया। इमरान खान ने कहा कि उनसे भी NRO देने को कहा गया, लेकिन वो समझते हैं कि करप्ट लोगों को NRO देना मुल्क से गद्दारी है। मुल्क में कोई मुकद्दस नहीं, सबको कानून के ताबे होना चाहिए। पाकिस्तान में कानून नहीं, ताकत की हुक्मरानी है। कानून की हुक्मरानी मुल्क को दलदल से निकाल सकती है। न्यूट्रल, जमहूरियत दोस्त, मुतहम्मिल मिजाज और सुलझी हुई शख्सियत। इमरान खान अपनी वजारत उज़्मा में उस वक्त क़यामी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफों के पुल बांधते नजर आते थे। खिताब में इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई मदद नहीं मांग रहे, सिर्फ ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। जबकि तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो वो जलसों में कहते रहे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का कहना है कि पंजाब असेंबली से मुताल्लिक़ इमरान खान का फैसला हतमी होगा। मईशत संभालने का दावा करने वाले आवाम का सामना करने से घबरा रहे हैं। मुनीस इलाही का इमरान खान ने पंजाब असेंबली टूटने से पहले मुस्तक़बिल की सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इमरान खान असेंबली तोड़ने से मुताल्लिक़ कल जो भी फैसला करेंगे उस पर वज़रा अरकान असेंबली सर तस्लीम खम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इमरान खान की अमानत है। PTI रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि इमरान खान ने तोशा खाने से जो भी चीज़ ली पैसे देकर ली। ये सब तहाइफ इमरान खान ने अपने असासों में जाहिर भी किए। जबकि जरदारी ने तोशा खाना से BMW गाड़ी, नवाज शरीफ ने मर्सिडीज गाड़ी। इमरान खान को बतौर क्रिकेटर जितने भी प्लॉट मिले वो उन्होंने शौकत खानम अस्पताल को दे दिए। पाकिस्तान रूस से रियायती कीमत पर तेल ले रहा है या नहीं? नून लीग के वजीर की हाँ, पीपल्स पार्टी के वजीर की ना। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक के बयानात में खुला तज़ाद।
बिलावल की तरदीद के बावजूद मुसद्दिक मलिक अपनी बात पर कायम, कहते हैं रूस से खाम तेल, डीजल और पेट्रोल रियायती कीमत पर मिलेगा, मामला आगे बढ़ा रहे हैं। बिलावल की बात इस हद तक दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान को रूस से तेल नहीं मिल रहा। रूस के साथ जो मामला तय हुए हैं उनकी तफसीलात वजारत खारजा को फराहम करेंगे ताकि कोई इबहम न रहे। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीकी टीवी इंटरव्यू में कहा था कि रूस से रियायती कीमत पर तेल खरीदना तो दूर, हम कोशिश भी नहीं कर रहे। पीटीआई हुकूमत की रूस के साथ सस्ते तेल पर बातचीत हो चुकी थी, दस्तावेजात मौजूद हैं। पीटीआई के साबिक वफाकी वजीर हमाद असर का दावा, कहा आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो गई हैं, अब रूस से तेल पर रियायत 30% से कम होकर 13% पर आ चुकी है। खाम माल के लिए एलसीज नहीं खुल रही, मुल्क तकनीकी डिफॉल्ट हो चुका है। मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसीज के बायस मईशत सुकड़ रही है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने पड़ेंगे। ये जिस गड्ढे में गिरे हैं उसके लिए रेस्क्यू प्लान चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 10 रुपए कमी कर दी। 1 लीटर लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7.5 रुपए कमी। मिट्टी के तेल की कीमत भी फी लीटर 10 रुपए कम। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा सस्ता तेल बेचने की बचत के बजाय ज़र मुबादला में कमी का सबब बनेगा। सियासी मसलहत पाकिस्तान को दिवालिया करने की तरफ ले जा सकती है। फौज से कबल इस वक्त रिटायरमेंट लेने वाले साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को चकवाल में पीटीआई की मुकामी क़यादत ने अमली सियासत में आने की दावत दे दी। दावत चकवाल में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के फार्म हाउस पर तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत ने मुलाकात के दौरान दी। फैज हमीद ने इस पेशकश पर पीटीआई की मुकामी क़यादत का सीने पर हाथ रखकर शुक्रिया अदा किया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक DGISI का कहना है कि सियासत में उनकी शमूलियत से मुतालिक बातें बिल्कुल गलत हैं। वो कभी सियासत या तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हेलीकॉप्टर पर जनवरी 2019 से मार्च 2022 के दौरान 43 करोड़ 44 लाख रुपए के खर्चात आए। इमरान खान ने इस अरसे में हेलीकॉप्टर पर 1,500 से जायद VVIP मिशन मुकम्मल किए। तफसीलात सेनेट में पेश कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा है कि वो सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का बिल नोट लिखकर वापस भेज देंगे। बिल एक पार्टी के सरबरा को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उजरत में पास कराया गया। हेलीकॉप्टर सिर्फ वज़ीर आला और गवर्नर के इस्तेमाल में होना चाहिए, इसकी इजाज़त पार्टी और आम आदमी के लिए नहीं। KPSC ने रवां हफ्ते ही बिल पास किया है जिसमें 2008 से अब तक सरकारी हेलीकॉप्टर का हर इस्तेमाल कानूनी करार दे दिया गया है। बिलावल भुट्टो का भारतीय वजीर खारजा को करारा जवाब, कहा भारत को बताना चाहूंगा कि उसामा बिन लादेन तो मर चुका मगर गुजरात का कसाई जिंदा है और भारत का वजीर आज़म बन चुका है। हुकूमत गांधी की नहीं, गांधी जी के कातिल के नजरियात पर यकीन रखती है, हिटलर से मुतासिर है। बिलावल भुट्टो की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुलाकात। सलामती काउंसिल में कश्मीर का मसला उठाने पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सीख पा होकर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए थे। माजी में गुजरात के बदतरीन मुस्लिम कुछ फसादात मोदी के वज़ारत आला के दौर में ही हुए, जिनमें 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे और अमरीकी हुकूमत ने मोदी के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। चमन वाक़े पर अफगान नाज़िमुल उमूर वज़ारत ख़ारिजा में तलब। पाकिस्तान की अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बिला इश्तियाल गोलाबारी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ दोनों फरीक़ैन की जिम्मेदारी है। चमन में फायरिंग के वाक़यात की तकरार रोकना ज़रूरी है। पाक अफगान सरहद पर बाब दोस्ती मामूल की तिजारती सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया। दो तरफा तिजारत और पैदल आमद-ओ-रफ्त जारी। गुज़िश्ता रोज़ चमन में पाक अफगान सरहद पर अफगान फोर्सेस की शहरी इलाकों पर गोलाबारी से एक शहरी शहीद और 20 अफराद जख्मी हुए थे। पीटीआई रहनुमा शीरी मज़ारी का कहना है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के पाकिस्तानी फौजियों अवाम पर हमलों से मगरबी सरहद अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अमरीकी सेंटकॉम चीफ को खास तौर पर पाक अफगान सरहद तक ले जाया जाना दिलचस्पी से खाली नहीं।
क्या अमरीकी फौजियों की अफगानिस्तान और पाकिस्तान में वापसी की राह हमवार की जा रही है? अमरीका निहायत शिद्दत से पाकिस्तान में अपने लिए अड्डे ढूंढ रहा है। शायद इसीलिए अमरीका तब्दीली सरकार की साजिश का हिस्सा बना। फौजी क़यादत के खिलाफ नासिब अल्फाज का इस्तेमाल। इस्लामाबाद की अदालत में आजम सुवाती की दरख्वास्त जमानत पर फैसला एक बार फिर मुअख्खर। नए तैनात होने वाले जज आजम खान ने अब तक बतौर स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद का चार्ज नहीं संभाला। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। इससे काबिल जज राजा आसिफ ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान में इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट में फर्क 25 रुपए तक हो गया। बैंकिंग चैनल से आने वाली तरसीलात ज़र और बरामदात दोनों मुतासिर हो रही हैं। हुंडी हवाला फरोख पा रहा है। नवंबर में पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 14% की कमी देखी गई, मगर बांग्लादेश की तरसीलात ज़र में 2.6% का इजाफा देखा गया। नवंबर में पाकिस्तान की बरामदात 18% गिरकर 2.37 अरब डॉलर रह गईं, मगर बांग्लादेश की 5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गईं, जो गुज़िश्ता बरस से 26% ज्यादा हैं। प्रोग्राम माज शाहजेब खानजादा के साथ में अहम हकाइक सामने आ गए। जब तक बाहर से पैसा नहीं आएगा हम पैसे रिलीज नहीं कर सकते। इस वक्त कारोबारी अफराद को मसाइल का सामना है। गवर्नर स्टेट बैंक का कायमा कमेटी बराए खजाना में इतराफ़। कहा बिजनेस कम्युनिटी से मीटिंग्स में उनकी तजावीज़ मांगी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा बोली, गैस और बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा 4000 अरब रुपए हो चुका। 3000 अरब रुपए टैक्स ताजिरों ने नहीं दिया और सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहिबजादे सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA में पेश। सवालनामा दिया गया। सुलेमान शहबाज ने सवालात का जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत पर हैं। मजहब के मामलात किसी फर्द के हाथों में नहीं दिए जा सकते। इन मामलात में रियासती मशीनरी को अफराद के सामने लेटना नहीं चाहिए। मजहब से मुताल्लिक हर केस का ताल्लुक रियासत से होता है। मजहब के मामलात रियासती मशीनरी को एहतियात से देखने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा के तौहीन मजहब के मुबैना मुलजिम की जमानत के केस में रिमार्क्स। कहा मजहब से मुताल्लिक एक केस में ट्रायल कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद की लेकिन दफात आयद ही नहीं की। मुलजिम पर मुतनाज़ व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने का इल्ज़ाम है। पोस्ट अरबी में है लेकिन तफ्तीश से साबित नहीं होता कि शिकायत गुजार अरबी जानता है या नहीं। जब मुलजिम को पता ही नहीं कि उसने क्या जुर्म किया है तो वो अपना मुकदमा कैसे लड़ेगा। अदालत ने 1 लाख रुपए के मचले के एवज मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल को 8 बरस मुकम्मल। माओ का गम आज भी ताज़ा, आंसू रवां, दिल उदास। शहीद सैफुल्लाह और नूरुल्लाह की बहन का कहना है कि डॉक्टर बनकर वाजे कर दिया कि कौम इल्म के हुसूल में पीछे नहीं हटेगी। मुल्तान, फैसलाबाद, पाराचनार, खैरपुर और मटियारी समेत मुल्क के कई शहरों में सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की 8वीं बरसी के मौके पर दुआया तकरीबात और रैलियाँ। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में इन दुश्मनों ने बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया था। सानहे में इन बच्चों समेत 140 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। हमले में मुलविस 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके सजाए मौत सुनाई गई थी। सुकूत ढाका को 51 बरस बीत गए। मक्कार दुश्मन भारत की साजिश से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ। आम इंतखाबात में अवामी लीग को अक्सरियत मिली लेकिन इंतकाल इक़्तिदार नहीं हुआ, जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों में एहसास महरूमी बढ़ा और बिलाखिर मुल्क दोलख्त हो गया। सूरत हाल से भारत ने भरपूर फ़ायदा उठाया। भारतीय फौज ने तंजीम मुक्ति बाहिनी के 2 लाख शिद्दत पसंद तैयार किए। मुक्ति बाहिनी की गोरिल्ला कार्रवाइयों के खिलाफ पाक फौज ने 26 मार्च 1971 को ऑपरेशन शुरू किया। 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया। मरदमशुमारी के हतमी नताइज 31 मार्च 2023 तक ना मिले तो आम इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल हो जाएगा। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी वजारत मनसूबाबंदी को खत। कहा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन के लिए नई हल्का बंदियाँ और इलेक्शन करवाना मुश्किल होगा। मरदमशुमारी के नताइज इदारे शुमारियात को 31 दिसंबर तक जमा करवाने हैं। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली को लिखा गया खत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल।
शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर से अगले हफ्ते किसी भी दिन का वक्त मांग लिया। कहा, हम इस्तीफे जमा करा चुके, आपकी तसल्ली के लिए दोबारा पेश होने को तैयार हैं। बोले, पंजाब असेंबली तहलील करने के मामले पर इबाहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। परवेज़ इलाही और मोहम्मद इलाही ने सारे इख्तियारात इमरान खान को दे दिए हैं। कहा है, जब इमरान खान फैसला करेंगे असेंबली तोड़ देंगे। नून लीग के रहनुमा अमीर मुकाम का कहना है कि इमरान खान के इल्जामात एक एक करके झूठे साबित हो रहे हैं। इमरान खान के दौर में तारीखी करप्शन हुई, उन्हें तमाम चोरियों का हिसाब देना होगा। स्वात में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस ने मुल्क की वकार मजरूह किया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की लाहौर में कौमी वुमेन क्रिकेटर्स से मुलाकात, मजीद कामयाबियों के लिए हौसला बढ़ाया। कहा, वर्ल्ड कप के लिए नए ख्वाहिशात आपके साथ हैं, प्रैक्टिस जारी रखें, सलाहियतों पर एतमाद रखें, खेल से जितना हो सकता है इंजॉय करें, चैलेंज कबूल करना सीखें, कामयाबी मिलेगी। वुमेन क्रिकेटर्स ने मलाला को दस्तखतशुदा शर्ट और टीम की जैकेट पेश की। मुलाकात में मलाला के शोहर आसिफ मलिक भी उनके हमराह थे। बॉलीवुड अदाकारा जानवी कपूर पाकिस्तानी डिजाइनर की परेशान हो गईं। मोहसिन नवीद रांझा के हसीन रूसी मलबूसात के फोटोशूट ने धूम मचा दी। जानवी कपूर कहती हैं कि इतने खूबसूरत लिबास पहनकर खुद पर तारीख की किसी शहजादी का सा गुमान होता है।